केंद्र सरकार का स्वच्छता सर्वे। ओके, ये स्वच्छता सर्वे भारत सरकार चला रही है और स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। 4 साल हो गए हैं स्वच्छता अभियान के चलते हुए, और चौथे साल भी हर साल हर बार रिपोर्ट जारी की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वच्छता से संबंधित सर्वे किया है। इसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी हैं। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, सबसे स्वच्छ शहर सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। टॉप 4 का आप नाम याद रखिए। इसमें इंदौर नंबर 1 है, सूरत नंबर 2 है, और नवी मुंबई नंबर 3 है, और विजयवाड़ा नंबर 4 है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से आप कहेंगे सबसे स्वच्छ शहर के टॉप 4 कौन कौन से शहर लिए गए, तो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। यूपी में सबसे उच्च स्थान लखनऊ का 12वां है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से आपको याद करना है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें सबसे उच्च स्थान स्वच्छता के मामले में किस शहर को प्रदान किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो यूपी में सबसे उच्च स्थान लखनऊ का 12वां है, ठीक है। और बिहार में भी, आप जब बिहार के भी कोई परीक्षा दे रहे हैं, जैसे बिहार में एसआई वगैरह की परीक्षा होनी है और बीपीएससी की परीक्षा होती है, तो बिहार का भी आपको सबसे ये याद रखना होगा कि पटना को सबसे आखिरी स्थान 47वें स्थान पर रखा गया है। यह बिहार के लिए विशेष है। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि वाराणसी गंगा के किनारे सर्वश्रेष्ठ शहर है, ठीक है। वाराणसी गंगा के किनारे सबसे किनारे बसा है, और सर्वश्रेष्ठ गंगा किनारे बसे शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो आप बताएंगे वाराणसी। ये गंगा किनारे बसा हुआ सर्वश्रेष्ठ शहर है। अच्छा, अब इसी तरह स्वच्छता की सूची में अगर पूछा जाए कि कौन से राज्य का क्या स्थान रहा है, तो उसमें आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्यों की सूची में जालंधर छावनी, ये पंजाब में है, जालंधर छावनी यानी जालंधर कैंट, ये प्रथम स्थान पे, दिल्ली कैंट दूसरे स्थान पर, जबकि यूपी को 7वां और बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, रुड़की। ओके, रुड़की उत्तराखंड में है। उसके बाद आइए और आगे। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार होंगी, उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, ठीक है। वो उम्मीदवारी हासिल करने वाली पहली अश्वेत महिला है, और वो तमिल मूल की हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद करेंगे तो फिर आपका ये जो है करंट तैयार हो जाएगा। ये मैंने आपको करंट में दो तो अब तक बता चुका हूँ मैं, 2 वीडियो मैंने डाला है, ये मेरा तीसरा वीडियो है, और ये सितंबर महीने का है कि सितंबर में आपसे अगर पूछा जाता है क्या क्या हुआ
कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए, तो आप इन सब को कह सकते हैं। उसके बाद आइए आगे, देखिए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये 29 अगस्त को दिए जाते हैं। क्यों भाई 29 ही अगस्त को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। ओके, ये सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को है, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और नेक्स्ट आइए, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, किरण रिजिजू। ठीक है, और इस बार इनाम की राशि में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, पुरस्कार राशि में जैसे खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, इन सब के लिए पहले से जो दिया जाता था अब उसमें बढ़ा दिया गया है पुरस्कार राशि। जैसे अब खेल रत्न के लिए अब तक मिलता था 7.5 लाख, लेकिन अब वर्तमान में इसको किया जा रहा है 25 लाख रुपया। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के लिए मिलता था 5 लाख रुपये, इसको बढ़ा करके किया जा रहा है 15 लाख रुपये। ध्यानचंद पुरस्कार, इसमें भी 5 लाख मिलता था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये मिलता है आपको जो ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं उनको, तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी 5 लाख का था। इन तीनों को आप 15-15 लाख आप याद रखें। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आगे बढ़िए। अब आप देखिए टेनिस युगल स्पर्धा की बेहतरीन जोड़ी थी बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। ठीक है, टेनिस युगल स्पर्धा की बेहतरीन जोड़ी बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। ठीक है, इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। ठीक है, और ये अमेरिका के थे। उसके बाद नेक्स्ट आइए कि महिला पहलवान साक्षी मलिक और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को पहले ही खेल रत्न मिल चुका है। ठीक है, महिला पहलवान साक्षी मलिक और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को पहले ही खेल रत्न मिल चुका है। ओके, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आइए, स्वच्छ अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक स्वच्छ अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो ये करवाया है, मैंने सभी जिला में, उसमें सबसे जिला कौन सा है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तो स्वच्छ अभियान में उत्तर प्रदेश में नोएडा प्रथम तथा देश में आप देखिएगा कि देश में 25वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 1972 में वन्य जीव संरक्षण प्रोग्राम को मंजूरी मिली थी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। ठीक है, इसमें 8 रुपये में भोजन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। अब आप कोरोना के कारण 7 मई को वंदे भारत योजना शुरू की गई थी। ये प्रवासियों को लाने के लिए शुरू किया गया था। प्रवासियों को लाने के लिए किया गया था। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। कोझीकोड में इंडियन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट, अमेरिका के न्यू जर्सी में मेवाती घराने के गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। हालांकि उनका निधन हुआ, अंतिम संस्कार उनका मुंबई में ही किया गया है, लेकिन उनका निधन हुआ था न्यू जर्सी में और पंडित जसराज
आप तो सुने ही होंगे, ये जाने माने गायक थे और इनका ये मेवाती घराने से थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। माली के निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम अबू बकर की तख्ता पलट की गई है और ये तख्ता पलट कर्नल गोइता ने की है। ओके, तख्ता पलट ज़्यादातर आप देखिएगा सेना द्वारा किया जाता है। माली में ये काम वहाँ की सेना के कर्नल गोइता ने वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम अबू बकर को जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे वो हटा दिया है और अपने हाथ में सत्ता ले ली है। ओके, अब आइए डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो आप देखिएगा बहुत कॉमन है और ज़्यादातर डायबिटीज़ में ब्लड में शुगर की मात्रा यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है और उसको मैंने आप कहेंगे कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसमें डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ओके, टाइप 1 में अग्न्याशय को ही पैनक्रियाज कहते हैं, इंसुलिन के उत्पादन में अक्षम होता है, यानी अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है और अमूमन ये जन्मजात होती है। ठीक है, अमूमन ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें कि इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है पैनक्रियाज, ये जन्मजात होती है और इंजेक्शन से इंसुलिन लेना पड़ता है। ओके, तो ये तो हुआ टाइप 1 की बात। अब आइए टाइप 2 में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसमें या तो अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन पैदा नहीं करता या फिर इसके प्रयोग की शरीर क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन पैदा नहीं करता या फिर इसके प्रयोग करने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। अग्न्याशय से प्राप्त बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ये लाइन तो इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए ही मत कि अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज से प्राप्त बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ओके, तो हम लोग फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नवंबर तक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना, राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति का भी पद के लिए चुनाव होगा। ठीक है, तो आप याद रखिए कि एक तो आप डोनाल्ड ट्रंप तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, उसके अलावा अभी नवंबर तक अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से ठीक है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी जो बाइडेन को बनाया गया है, जबकि ये आप कहेंगे अश्वेत मूल की या भारतीय मूल की या भारत के तमिल इलाके की मूलतः कमला हैरिस उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद के लिए और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट आइए, अमेरिका के कोनोशा शहर में पुलिस द्वारा जैकब ब्लैक नामक अश्वेत को गोली मारने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें आप देखे ही होंगे और ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे फैलता चला गया था, लेकिन ये कहाँ हुआ और किसकी उसमें, तो ये अमेरिका के कोनोशा शहर में हुआ था। एक बात, दूसरी बात कि पुलिस ने उसमें एक अश्वेत युवा को गोली मार दिया था, जैकब ब्लैक नाम था। ठीक है, और इसलिए विरोध प्रदर्शन हुआ था।
नेक्स्ट आगे बढ़िए, बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं। ओके, ये भी पूछता है अक्सर एग्जाम में। तो देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन हाँ, पहला वाला जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा तीसरा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार की 4 धाम परियोजना का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। इसका काम सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना है, सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड बनाना है। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही केंद्र सरकार की 4 धाम परियोजना का निर्माण कर रही है। इस 4 धाम परियोजना में 4 धाम, कौन कौन से धाम को जोड़ा जा रहा है, तो आप पहले देखिए, ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका पोलियो मुक्त हुआ है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश हैं जहां पोलियो वायरस सक्रिय है। ठीक है, अब पोलियो के बारे में और भी जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको आप जानते चलिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोलियो अक्सर पोलियो से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पोलियो वायरस जनित रोग है, माने वायरस से होता है, विषाणु से होता है। अच्छा, दूसरी बात कि पोलियो तंत्रिका, ये माने वायरस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब आप कहेंगे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद पोलियो का टीका जोनाथन सॉल्क ने 1955 में बनाया था या खोजा था, जो कह लीजिए आप। तो ये सब चीज़ जो है आपको याद रखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 मार्च 2014 को भारत समेत संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अभी तो आप हाल फिलहाल में पढ़े ही हैं कि इसके पहले कि अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। और दूसरा पॉइंट मैंने उसी में साथ साथ बताया था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश अभी पोलियो मुक्त हो चुके हैं। तो अब इसमें ये भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ? 27 मार्च 2014 को। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, उसमें भारत भी शामिल था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनाथन सॉल्क ने, ये तो मैंने बताया है। आजकल आप देखिएगा ओरल एक टीका आया हुआ है, ओरल वैक्सीन होता है, जिसमें बच्चे को 2 बूंद आप देखते हैं पिलाया जाता है। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट सेबिन ने की। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के दारचा से लद्दाख तक सड़क बन रहा है। एक बात सुनिए, आजकल ये चीन के साथ हमारे विवादास्पद क्षेत्र को लेकर के हमारे जितने भी निर्माण कार्य हैं वो सब बड़ा इम्पोर्टेंट है, लद्दाख तक जाने वाले खासकर। तो आप देखिए, लद्दाख में हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी आप देखेंगे रोड, सड़कें जो लद्दाख जाती हैं। एक तो है मनाली लेह रोड, दूसरा है श्रीनगर लेह रोड, और तीसरा है दारचा से लद्दाख। ओके, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। गृह मंत्री तो आप जानते ही हैं वो कौन हैं। इसके अलावा अभी गृह राज्य मंत्री ये जी किशन रेड्डी हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट, ये उतना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको इसके लिए भी आगे बढ़िए। पुलवामा में आपने सुना होगा, पुलवामा अटैक, उसके बाद फिर भारत ने ये पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था। तो इसलिए आपको पुलवामा हमले के बारे में कुछ बातें जाननी है कि पुलवामा में फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था। देखिए,
पुलवामा में हमला किसके काफिले पर हुआ? सेना पे या सीआरपीएफ पे या बीएसएफ पे, ये या आईटीबीपी पे, किस पे, किस आप कहेंगे कि सिक्योरिटी फोर्स के किस ब्रांच पे हमला हुआ था? तो आपको यहाँ जानने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है, पुलवामा में फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, ठीक है, जिसमें आपने सुना था कि 40 लोग मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खैर अभी तो आप इतना ही जानिए। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी आरोपित हैं। देखिए पीएनबी घोटाला चल रहा है, ये भी बड़ा फेमस है। इसमें कौन है? इससे संलग्न है नीरव मोदी। उसके आगे बढ़िए। क्राकातोआ ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में है। देखिए ये सब कुछ आप जो पढ़ रहे हैं ये मैं अखबार के ही थ्रू ले जा रहा हूँ, और करंट क्राकातोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, ये एक लाइन लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि नहीं इसको भी आप याद करते ही चलिए साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। एनजीटी के अध्यक्ष, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। उसके बाद लास्ट आइए, आपको लास्ट नहीं, मैं तो अभी बोलूँगा कि अभी हमें आगे चलना है। तो नेपाली रामायण की रचना किसने की? भानु भट्ट ने। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल ने भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर के अपने यहाँ दावा किया था कि वो नेपाल की जन्मभूमि, भगवान राम की जन्मभूमि नेपाल में ही है। तो इस सब मैं इन सब दावे में तो नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी आप इससे संबंधित सवाल याद रखिए। नेपाली रामायण के लेखक हैं भानु भट्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ने के क्रम में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अपने दिमाग में रखिए, उसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप करंट जब पढ़ रहे हैं तो इन सब का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958, पहली बात तो सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 में पारित हुआ था। ये अफस्पा इसी को कहते हैं शॉर्ट में। आप अफस्पा का नाम सुने होंगे, इसके कारण इसको लेकर, अफस्पा को हटाने को लेकर के वो इरोम शर्मिला ने बहुत लंबे समय तक भूख हड़ताल की थी, आंदोलन चलाया था। तो अफस्पा की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। तब सवाल उठता है कि अफस्पा कानून है क्या? तो यह कानून सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना पूर्व नोटिस दिए कहीं भी किसी को ये भी गिरफ्तारी की छूट देता है। ओके, तो अफस्पा के बारे में आप जितना जान गए यही काफ़ी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हीरो साइकिल के सह संस्थापक माने को फाउंडर हीरो साइकिल, ये हीरो आपने सुना ही होगा, हीरो साइकिल आजकल ये हीरो के मोपेड है, हीरो के बाइक है, बहुत सारे चीज़ हैं। तो हीरो कंपनी के सह संस्थापक, हीरो साइकिल के सह संस्थापक ओम प्रकाश मुंजाल थे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। HDFC के चेयरमैन दीपक पारिक हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको खाली दिमाग में हल्का फुल्का बस आप रीडिंग कीजिए, इन सबको आपको एकदम बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, भारत में एप्पल ऑनलाइन स्टोर खोलने जा रही है, ठीक है। ये एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक हैं, ये इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसको याद रखना है। और ये एप्पल की ऑनलाइन स्टोर जो खोलने जा रही है, इसका पहला स्टोर ये एप्पल कंपनी का ये सिंगापुर था, और सिंगापुर के बाद भारत में ऑनलाइन स्टोर खुलने जा रहा है। ओके, उसके नेक्स्ट आगे बढ़िए। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी विस्तारा है। विस्तारा एयरलाइंस आप सुनेंगे, ये किसका है, ये इसका ऑनर कौन है, तो आप याद रखिएगा टाटा समूह, टाटा ग्रुप है। ओके,
नेक्स्ट आगे बढ़िए। पर्यटन वैश्विक अर्थव्यवस्था में ईंधन और रसायन के बाद तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है। ओके, माने आप कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है, और अभी जो है कोविड-19 के कारण पर्यटन पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है और सभी जगह आना जाना बंद हुए है कि ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। तो आप इसके बारे में तो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, तब पर्यटन का क्या इम्पोर्टेंस था। तो पर्यटन वैश्विक वर्ल्ड इकोनॉमी में ईंधन और रसायन के बाद तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है। यानी कि पहला नंबर 1 में है ईंधन मैंने फ्यूल, और दूसरा नंबर में है रसायन यानी केमिकल्स, और तीसरा सबसे बड़ा निर्यात एक्सपोर्ट करने का है वो निर्यात क्षेत्र जो है ये आपका पर्यटन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आप देखिए कि लंदन में तैरता सिनेमा हॉल बन रहा है। ठीक है, बन रहा है नहीं बल्कि स्टार्ट हो गया है, तैरता हुआ सिनेमा हॉल है। ओके, ये सब को ऐसे ही आप जानकारी के लिए जान रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंडरसन 600 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन का नाम सुने ही होंगे। ये इंग्लैंड के बॉलर हैं और इंग्लैंड टीम से खेलते हैं। तो वो 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं और 600 क्लब में शामिल होने वाले चौथे गेंदबाज हैं। देखिए, पहला तेज गेंदबाज माने आप कह सकते हैं जेम्स एंडरसन हैं, लेकिन इसके पहले और दूसरी बात कि ये 600 की क्लब में शामिल होने वाले चौथे गेंदबाज हैं। यानी कि मुरलीधरन, शेन वॉर्न, कुंबले ये सब स्पिन गेंदबाज थे, इसलिए पहले तेज गेंदबाज लिख रहा है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये उन सब का पहला मुरलीधरन का 800 विकेट है, शेन वॉर्न का 708 विकेट का रिकॉर्ड है, कुंबले का 619 का है, और एंडरसन ने अभी हाल ही में 600 विकेट लेकर के 600 के ग्रुप में शामिल हुए हैं। ठीक है, एंडरसन का निकनेम जिमी है और इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साई ने, आगे आप बढ़िए। साई ने हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साई ने हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक ऑस्ट्रेलिया के डेविड जॉन ने इस्तीफा दे दिया है, उसको मंजूर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी पूरा होता है। और आगे हम लोग फिर जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं नए वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में आपको ओके, बाय बाय।